बता दें, नगर निकाय चुनाव में इस बार लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। जहां पौड़ी नगर पालिका चुनाव में वोटिंग के दौरान मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जहां कई लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे, तो वहीं दूसरी ओर कई नाबालिगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। पौड़ी के वार्ड नंबर 5 और 10 में 10 साल के बच्चों जो कि नाबालिग है उसका नाम शामिल था। उसकी उम्र मतदाता सूची में 29 साल दिखाई गई, जबकि 9 साल नाबालिग का नाम भी था मतदाता सूची में शामिल है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान से बीएलओ के खिलाफ शिकायत की है। 10। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 4th। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी। कितनी उम्र दिखा रही है आपकी? 29। यहाँ पर हमारा 7 नाम है, हमारे परिवार के पूरा नाम कट रखे। और इस टाइम हमारा नाम है, सांसद के वोट हमारे गोदियाल को दिए थे, वो उस टाइम भी हमारा नाम था, पर इस टाइम जानबूझ के हमारा नाम कटा गया। और मैंने अभी इंस्पेक्शन जो किया उसमें ये शिकायत मेरे सामने आई है कि बीएलओ के द्वारा कई सारे लोगों के नाम उसमें ऐड नहीं किए गए हैं। तो इसमें मेरे लेवल से जॉइंट मैजिस्ट्रेट के थ्रू एक इंक्वायरी करवाई जाएगी, और जो भी अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके लेवल पे कोई शिथिलता बरती गई होगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे। सिमिलर केस मैंने जोंक में भी देखा है, और ये मेरा अभी का भी ऑब्जर्वेशन है। अगर यहाँ पे उनके द्वारा कोई भी कैजुअल अप्रोच या जिसे कहा जाता है लापरवाही बरती गई तो उसमें मेरी तरफ से एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, वहां पर मौजूद परिजन जो है उनमें नाराजगी खासतौर से फिर देखने को मिली। उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम होने चाहिए थे उनके नामों को काट दिया गया और नाबालिग बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। इसकी शिकायत उन्होंने की है। साथ ही 29 साल उस बच्चे की उम्र बताई जा रही है कि उस वोटर लिस्ट में 29 साल उसकी उम्र बता दी गई। साथ ही आपको बता दें, वो बच्चा 10 साल का था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश बछेती पौड़ी से जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, परिजनों में खासतौर पर नाराजगी अभी देखने को भी मिली। जी बिल्कुल, इस बार जो निकाय चुनाव रहे ये कहीं मतदाताओं के लिए रोष देखने को मिला। मतदाताओं ने कई आरोप यहाँ पर लगाए हैं। कई मतदाताओं की सूची पर नाम नहीं पाए गए तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया, और कई ऐसे छोटे बच्चे थे जिनका मतदाता सूची में नाम पाया गया तो इसमें आक्रोश देखने को मिला है। हालांकि अब जो जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान है, उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएलओ के खिलाफ जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, मगर कहीं ना कहीं मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में न आना ये एक सवाल खड़े कर रहा है निर्वाचन विभाग की कार्यप्रणाली पर। क्योंकि जो हमने अभी बात की है तो 1500 से 1600 ऐसे नगर पालिका पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे लोग हैं जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं इससे मतदान प्रभावित ये लोग बता रहे हैं कि उनका नाम ना होना, जिससे मतदान को प्रभावित करने के लिए ये कुछ कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, देखिए, तमाम लोगों ने शिकायत की है इस चीज को लेकर के कि उनका नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। उनका कहना है कि जिन बच्चों के नाम नहीं होने चाहिए, नाबालिग बच्चों को वोटिंग का राइट नहीं है, उनका नाम है, और जिन लोगों के नाम होने चाहिए उनके नाम काट दिए गए हैं। अब उन्होंने शिकायत की है, क्या अभी तक कोई कार्रवाई देखी गई? जी बिल्कुल, कल शाम तक मतदान जारी था। हालांकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने उससे पहले ही आदेश जारी कर दिए थे। इसके संबंध में उन्होंने सीडीओ को आदेश जारी कर दिए थे कि जो संबंधित बीएलओ इसमें संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ जांच की जाए, और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कठोर से कठोर कार्रवाई निर्वाचन विभाग के द्वारा की जाएगी। एक गंभीर विषय ये जरूर है क्योंकि 9 साल के बच्चे का नाम वोटर लिस्ट में आना, क्योंकि जब ये पहचान पत्र बनते हैं तो उसमें फोटो बकायदा लगाई जाती है, उसके बाद ही उसका नाम 18 प्लस में चढ़ा जाता है। तो ये एक गंभीर विषय है कि बीएलओ द्वारा क्या बच्चे को देखा नहीं गया कि कौन बच्चा है, किसका नाम चढ़ाया जा रहा है। इसके साथ एक बताना चाहूंगा कि एक 10-11 साल के बच्चे का नाम भी मतदाता सूची में देखा गया जिसको 29 साल दर्शाया गया। तो उनके परिवार वालों में भी बड़ा आक्रोश था क्योंकि कई मतदाता मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह गए। वहीं छोटे बच्चों के नाम मतदाता सूची में आना कहीं ना कहीं देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही जरूर देखी गई है। इस पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां उत्तराखंड निकाय में बंपर वोटिंग हुई, रुद्रप्रयाग में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग। कल आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। 100 निकायों में करीब 66% मतदान हुआ। देहरादून में सबसे कम वोटिंग हुई है। जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि देहरादून में जागरूकता है और जागरूकता के चलते लोग अपने घरों से निकलेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे कम वोटिंग देहरादून में ही देखने को मिली है। लेकिन अगर ओवरऑल एक आंकड़ा निकाला जाए तो 60% तक की वोटिंग पूरे उत्तराखंड में हुई है।
100 निकायों में करीब 66% वोटिंग, देहरादून में सबसे कम वोटिंग हुई है। देखिए, लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कितनी वोटिंग हुई। जैसे उत्तरकाशी में 61%, हरिद्वार में 65%, उधम सिंह नगर में 70.06% वोटिंग हुई। 5,500 से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनके लिए जनता अपने घरों से निकलकर वोट करने के लिए पहुंची। अब कल नतीजे आ जाएंगे। कल का सभी को इंतजार, उन सभी प्रत्याशियों को इंतजार, उनके परिवारजनों को इंतजार और जनता को इंतजार कि किसके हाथ ये सत्ता की कुर्सी आई है और किसे एक बार फिर से खाली हाथ लौटना पड़ा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुड़की से राव सरवर जुड़ चुके हैं। राव, देखिए, अब वोटिंग की बात करें, वो तो कल संपन्न हो गई और तमाम तरीके की खबरें भी सामने आई। कहीं पर झड़प भी हुई तो कहीं पर लोग नाराज भी थे कि उनका वोटर लिस्ट से नाम बाहर था। लेकिन कल अब मतगणना का दिन है, जो कि बहुत ही जरूरी दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल किस्मत की पेटियां खुलेंगी और किसके हाथ चाबी आई है, ये भी पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रशासन जो है दावे तो कर रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान को जो है वो समाप्त कराया जाएगा, पर प्रशासन लगातार कोशिश भी कर रहा था। पर जैसे जैसे समय शाम का आता चला गया, कहीं ना कहीं जगह ऐसी घटना भी सामने नजर आई जहां पुलिस और वोटर मतदाताओं के बीच में जो है धक्का मुक्की, कहा सुनी का मामला भी सामने आया। अगर बात की जाए, भगवानपुर से भी एक मामला सामने आया है जहां पर ममता राकेश, जो वहां की कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जो प्रशासन है धीमी गति से जो है वो मतदान को करा रहा था, जिसकी आवाज उन्होंने उठाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ, उनके बेटे के साथ भी मारपीट की। ऐसे ही मामला रुड़की के जो है में भी नजर आया था, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने भी जो है धीमी गति से चुनाव आयोग पे जो है आरोप लगाए थे मतदान कराने को लेकर। और वो भी मामला इतना बड़ा था कि वहां पे भी भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई थी कि पुलिस को वहां पर लाठियां भांजनी पड़ी थी। कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी घटनाएं तो सामने आती रही, पर जो मतदान जो है वो शांतिपूर्ण, एक तरह से कहा जाएगा कि संपन्न तो हो गया। मतदाताओं ने सबका, प्रत्याशियों का जो फैसला है वो मत पेटियों में पैक कर दिया है। उसका फैसला जो है कल आ जाएगा कि जनता ने किसको चुना है, किसको नहीं। तो जनता का खास तौर पे कहना था कि इस बार जनता जो है साफ छवि वाले प्रत्याशी को चुनने के लिए जा रही है, जो क्षेत्र का विकास कर सके। क्योंकि ज्यादा अगर बात की जाए, हरिद्वार जिले के अंदर सफाई व्यवस्था और जल भराव की समस्या जो है ज्यादा ही नजर आती है। चाहे नगर निगम की बात की जाए, नगर पंचायतों की बात की जाए, सबकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबके अंदर ज्यादा जो जल निकासी को लेकर मामला है जो जनता के बीच उठता रहा और जनता ने ही इस मामले को कभी बात उठाया है। और प्रत्याशियों ने भी कहीं ना कहीं इस बार वादे किए हैं, जो जल भराव की समस्या है उससे इस बार जो है क्षेत्र की जनता को जो है निजात दिलाई जाएगी, जिसको लेकर जनता लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंचते रहे। वोट को लेकर जो है भारी उत्साह जनता के अंदर देखने को बिल्कुल राव, देखिए, अब सबसे ज्यादा कौतूहल जो है वो प्रत्याशियों के मन में है कि किसकी किस्मत खुलने वाली है कल। क्योंकि देखिए, पूरा प्रचार किया गया जमकर, बीजेपी की तरफ से खुद सीएम चुनावी मैदान में उतरे, जनसभाएं की, लोगों से बातचीत की और उनसे वोटों की अपील की। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी। अब उन प्रत्याशियों को ये इस चीज का इंतजार है कि जनता ने किनके वादों पर भरोसा जताया है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो है जो बड़े दिग्गज नेता थे वो लगातार जनता के बीच जाकर जो है जनसभाएं करके जो है अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वोट की अपील भी कर रहे थे और आश्वासन भी दे रहे थे कहीं ना कहीं कि किस तरीके से क्या विकास होगा, क्या आगे की योजना है, उसको लेकर जनता को रुझाने के लिए भरपूर जो है वो प्रयास भी किए गए हैं। पर जनता का क्या फैसला है वो तो कल ही पता लग पाएगा। पर अगर कहा जाए कि कांग्रेस और बीजेपी की जो प्रतिष्ठा है वो पूरी तरीके से इस टिकाऊ चुनाव पे जो है वो दांव पे लगी है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है हरिद्वार जिले के अंदर जो है वो डेरा डाले थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है एंड टाइम पे जो आकर जो है रुड़की, लक्सर और हरिद्वार के अंदर रोड शो करके कहीं ना कहीं जहां जान फूकी थी चुनाव के अंदर, तो वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हरीश रावत के बाद किरण मेहरा ऐसे बड़े बड़े नेता जो है लगातार हरिद्वार जिले के दौरा कर रहे थे, लगातार जनता के बीच में जाकर अपनी योजना बता रहे थे, कहीं ना कहीं भाजपा को भी कोसते हुए नजर आ रहे थे। पर क्या परिणाम होगा, जनता इस बार किसको चुनने जा रही है, किसके सर बिल्कुल राव, लेकिन अगर यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज का हम जिक्र कर लें तो यहाँ पर 60
60% वोटिंग बताई जा रही ओवरऑल, अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए। लेकिन अगर बात देहरादून की कर ली जाए तो वहां पर 60% से कम मतदान हुआ, यानी सबसे कम मतदान देहरादून के अंदर हुआ है। और खुद प्रशासन का कहना है कि पिछले बार के मुताबिक इस बार 2 से 3% मतदान कम हुआ है। इसकी कुछ खास वजह? बिल्कुल, देखिए देहरादून अपने आप में एक बहुत बड़ा वहाँ शहर माना जाता है, क्योंकि राजधानी भी कहा जाता है उत्तराखंड की। और यहाँ के जो जो लोग हैं वो काफी जागरूक रहते हैं, मतदान को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं मतदान में। पर इस बार कहीं ना कहीं जो है मतदान को लेकर पीछे जो रहा है। तो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता की और प्रत्याशियों की अगर बात में मानी जाए तो उनका सीधा सीधा आरोप जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर है, शासन प्रशासन के ऊपर है। क्योंकि धीरे तरीके से जो है मतदान को चालू करना, उनका तो यही आरोप लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मौसम का असर भी जो है वो लोगों के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो है वो लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। जनवरी में काफी ठंड होती है, तो वो भी कहा जा सकता है। फिर समय क्योंकि दिन भी छोटा हो रहा है, तो सर्दी में जो है थोड़ा दिन छोटा होता है तो समय कम मिलता है वोटरों को, तो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि समय होने के बाद भी जो है काफी मतदाता जो है बिल्कुल, देखिए कई कारण रहे राव। बिल्कुल, हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भी जुड़ चुकी है, उनसे भी इसी चीज का जवाब लेना चाहूंगी। शुभांगी, देखिए अगर वोटिंग परसेंटेज का जिक्र करें तो प्रशासन का भी कहना है कि पिछले बार के मुताबिक इस बार वोटिंग कम हुई। हालांकि इसकी वजह यह भी बताई जा रही कि कई लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, जिसकी शिकायत भी उन्होंने की। लेकिन जब कल आपने पूर्व सीएम से बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था ना उनका नाम है और ना ही उनके परिजनों का नाम है। लेकिन आज प्रशासन की तरफ से सूची जारी की गई है जिसमें वार्ड 58 से उनका वोट था और उसमें उनके परिजनों का भी नाम था और उनका भी नाम था। ये पूरा मामला क्या है, जरा इसको साफ करें। बिल्कुल, देखिए इस बार हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुई है, खासकर देहरादून में, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है। और ऐसे में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसमें देखिए सबसे बड़ा कारण तो ये कि बड़ी संख्या में लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं था और लोगों को बिना मताधिकार का प्रयोग करे अपने घर लौटना पड़ा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल पहले नहीं बताया जा रहा था। उन्होंने खुद ही ये बयान जारी किया था कि मेरा नाम इस बार वोटर लिस्ट में नहीं है। और ऐसे में शाम को जब ये प्रक्रिया समाप्त हुई तो उसके बाद निर्वाचन द्वारा जो है एक लिस्ट जारी करी गई जिसमें उनका और उनका परिवार का नाम उस लिस्ट में वार्ड से दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब ये आरोप लगा रही है कि अगर इसमें पहले से नाम था तो पूरा दिन जब तक हरीश रावत ये आरोप लगा रहे थे कि उनका नाम किसी भी लिस्ट में वोटर लिस्ट में नहीं है, तो तब तक ये सूची जारी क्यों नहीं की गई या फिर उनकी मदद क्यों नहीं की गई, क्योंकि वो लगातार अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे थे। वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उनका कहीं पर नाम मिलता है तो वो जाकर वोट डाल सके अपने प्रत्याशी के लिए। लेकिन शाम तक जब तक प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई तब तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई। उसके बाद ये लिस्ट जारी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है। ऐसे में केवल वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नहीं बल्कि जनता ही, हजारों की संख्या में जनता के नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं पाए गए। और ऐसे में एक तरफ जहां हम कह सकते हैं कि जनता भी जागरूक नहीं थी, उन्होंने अपने नाम पहले उस वोटर लिस्ट में नहीं चेक किया, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही के तौर पर भी ये देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 नाम नहीं छूटे हैं बल्कि कई सारे नाम ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में नहीं पाए गए और कई लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी है। और एक बार ही ऐसा मौका आता है जब आप अपने प्रत्याशी को चुनते हैं, चाहे वो मेयर हो या पार्षद हो, लेकिन कई लोगों को ये मौका ही नहीं मिला कि वो अपना प्रत्याशी या अपना मेयर, अपना पार्षद जो है वो चुन सके। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी।